हेलो एंड नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अश्विनी गौरव, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड डायरेक्टर ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्विसेज एट जीवन दान हेल्थ, पटना। मैं एक जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स इंजरी सर्जन हूं। आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में, या उम्र के कारण होने वाला गठिया। खास करके उस सवाल के बारे में जिसको अक्सर ही मेरे पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं, और कई लोग जिन्हें ऑलरेडी ऑस्टियोआर्थराइटिस डायग्नोस हो चुका है उस बात को लेकर कंफ्यूज्ड रहते हैं। और ये सवाल है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस होने पर कब किसी पर्सन को सर्जरी के लिए प्रोसीड करना चाहिए या सर्जरी करानी चाहिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस एक बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर है और ये एक एज के कारण होने वाला कंडीशन है। इसमें हमारे घुटने की जो हड्डियों के ऊपर जो सॉफ्ट कवर होता है कार्टिलेज का, वो पूरी तरह से घिस जाता है और हड्डियां आपस में सटने लगती हैं। जैसे जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस बढ़ता है, ये हड्डियों का फ्रिक्शन भी बढ़ता जाता है और एक ऐसा पर्टिकुलर टाइम आता है जब ये हड्डियां आपस में बिल्कुल ही सट जाती हैं। तो हम लोग जो डिसीजन है कि सर्जरी को कब जाना है, इसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक पहला पार्ट रहेगा जो कि है रेडियोलॉजी, यानी एक्सरेज में क्या दिख रहा है, और दूसरा पार्ट रहेगा पेशेंट को क्या फील हो रहा है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं पहले पार्ट को, जो कि है रेडियोलॉजिकल इंडिकेशन, यानी एक्सरेज में क्या दिख रहा है। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस का एक्सरे होता है उसे 4 स्टेजेस में बांटा गया है, पहला से लेकर चौथा तक। इसमें जो पहले 2 स्टेजेस होते हैं उसको हम लोग बिना सर्जरी के, यानी नॉन ऑपरेटिव मेथड से ट्रीट करते हैं, और जो 3rd या 4th स्टेज होता है खास करके, ये ऑपरेटिव मेथड से ट्रीट किया जाता है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे घुटनों के ऊपर एक कार्टिलेज का लेयर होता है, तो जब आप फर्स्ट स्टेजेस के एक्सरे देखेंगे तो उसमें आप ध्यान देंगे कि घुटनों की हड्डियों के बीच का स्पेस अभी भी मेंटेन्ड है और कुछ एक्स्ट्रा हड्डियां जिसे ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं वो दिखना शुरू होती हैं। इस कंडीशन में पेशेंट्स को पेन ओकेजनल होता है और सीवियर भी नहीं होता है। पर जैसे जैसे ये प्रोसीड करता है और खास करके 4th स्टेज में आता है, तो ये जो हड्डियां हैं ये आपस में सटती हुई हमें दिखाई देती हैं। इंडिकेशन होता है कि घुटनों के ऊपर जो कार्टिलेज है ये कंप्लीटली वर्न ऑफ, यानी कि पूरी तरह से हट चुका है, और ये जो एक्सरे पिक्चर है ये हड्डियों से सटने का है। इस कंडीशन में चलना फिरना काफी तकलीफदेह हो जाता है, हड्डियां आपस में रगड़ाने लगती हैं और अक्सर ही सूजन और सीवियर पेन का एहसास होने लगता है हर एक मूवमेंट में। और यही जो 4th स्टेज होता है ये क्लियर इंडिकेशन होता है कि ये घुटना शायद सर्जरी के लिए तैयार हो चुका है। और दूसरा जो सेगमेंट है वो है पेशेंट स्पेसिफिक कंप्लेंट्स का। इन पेशेंट स्पेसिफिक कंप्लेंट्स में 1 नंबर पे आता है पेन यानी दर्द। हर एक व्यक्ति जिसे ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो तकलीफ में रहता है, पर जो दर्द शुरुआत में कभी कभी या किसी किसी मूवमेंट में होता था, वो दर्द 4थे स्टेज तक आते आते रेगुलर हो जाता है, कंटिन्यूअस पेन होता है। जो दर्द शुरुआत में सिर्फ शायद नीचे बैठने या सीढ़ियों पे होता था, वो दर्द अब एक समतल जमीन पर चलने में भी पेशेंट्स को होने लगता है। जो दर्द की सीवियरिटी सिर्फ मालिश करने से या सिकाई करने से ठीक हो जाती थी, उस दर्द के लिए पेशेंट्स को अब दर्द की दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। कई बार ये जो दर्द की दवाइयाँ हैं ये डेली बेसिस तक खानी पड़ती हैं, और पेशेंट्स इतने पेन में रहते हैं कि वो एक जो नॉर्मल उनका जो एक्टिविटी है वो भी नहीं कर पाते हैं। ये पेन सोते वक्त भी हो जाता है, काम करते वक्त भी रहता है, और हमेशा एक बैक ऑफ द माइंड में एहसास रहता है कि मुझे घुटनों में तकलीफ हो रही है। ये जो दर्द आपका है, अगर ये पेन रेगुलर आपको हो रहा है, आप ऑलरेडी नॉन ऑपरेटिव मेथड्स जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस की दवाइयाँ, फिजियोथेरेपी, सिकाई, एक्सरसाइजेज, ये सारा कुछ आप कर चुके हैं, और उसके बावजूद आप तकलीफ में रह रहे हैं, तो शायद ये एक क्लियर कट इंडिकेशन है कि अब आपके घुटने को सर्जरी कराने का समय हो चुका है। नेक्स्ट इंडिकेशन पेशेंट स्पेसिफिक होता है डिफॉर्मिटी। हमारे घुटने का जो शेप होता है वो नॉर्मली सीधा होता है, स्ट्रेट, पर ऑस्टियोआर्थराइटिस में खास करके देखा गया है ये जो स्ट्रेट घुटने हैं वो गोलाकार यानी कि बो लेग्स में बदलने लगते हैं, ये घुटना बाहर की ओर मूव करने लगते हैं। ये जो होता है ये चूंकि घुटने के जो अंदर के कंपार्टमेंट यानी मीडियल कंपार्टमेंट में अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस का इन्वॉल्वमेंट होता है तभी इस बात को देखा जाता है।
कभी कभार ये घुटने एक्स के शेप में भी हो जाते हैं, जो कि जिसे हम नॉक नीज बोलते हैं। ये कंडीशन रूमेटॉइड अर्थराइटिस में होता है। इन डिफॉर्मिटी का एक सिग्निफिकेंस ये है कि जब तक घुटने सीधे रहते हैं और अगर हम लोग इसमें टोटल नी रिप्लेसमेंट करते हैं तो जो रेगुलर इम्प्लांट्स हैं उन्हीं से हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स मिलता है। जो रेगुलर इम्प्लांट्स होते हैं उनकी लाइफ काफ़ी लंबी होती है और यही हमें एम करना चाहिए कि अगर हम लोग पेशेंट को ऑपरेट कर रहे हैं तो रेगुलर इम्प्लांट्स लगाएं, जो कि कन्वेंशनल इम्प्लांट्स हैं। परंतु अगर किसी को सीवियर डिफॉर्मिटी हो चुकी है, सीवियर वायरस यानी कि सीवियर बोलेक्स या फिर सीवियर वैल्गस यानी कि सीवियर नॉक नीज, उस कंडीशन में हमें कंस्ट्रेंड इम्प्लांट लगाने पड़ते हैं। कंस्ट्रेंड इम्प्लांट का मतलब हुआ कि ये जो रेगुलर कन्वेंशनल इम्प्लांट्स हैं उसके अलावा कुछ और अटैचमेंट्स लगाने पड़ते हैं। कई बार एक्सटेंशन रॉड्स, ऑगमेंट्स, ब्लॉक्स, वेजेस, कंस्ट्रेंड लाइनर, ये सारा कुछ लगाना पड़ता है जस्ट टू मेक जो टेढ़ा पैर है उसको सीधा बनाने के लिए। प्रॉब्लम ये होती है कि ये जो कंस्ट्रेंड इम्प्लांट्स होते हैं इनका जो लाइफ होता है ये रेगुलर इम्प्लांट से कम होता है और ये महंगे भी आते हैं। तो हमारा आपसे सजेशन रहेगा कि अगर आपको डिफॉर्मिटी शुरू हो चुकी है तो आप वेट ना करें कि इसको सीवियर बनाने का। आप अर्ली डिफॉर्मिटी या स्ट्रेट नीज में ही अपने नी को ऑपरेट कराएं और ताकि आपको ऐसा इम्प्लांट लगे जो आपको लंबा चले, मे बी लाइफ लॉन्ग चले। और तीसरा कंसिडरेशन है क्वालिटी ऑफ लिविंग। ये क्वालिटी ऑफ लिविंग हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। इसको अगर मैं जनरलाइज करके कहना चाहूँ तो ऐसा कोई भी काम जो आप करना चाहते हैं, आप बाजार जाना चाहते हैं, आप अपने रिश्तेदारों की शादियों में जाना चाहते हैं, आप घूमने जाना चाहते हैं या इनफैक्ट आप इवन छत पर जाना चाहते हैं, और ये सारा काम सिर्फ आप इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि आपके घुटनों में दर्द है और घुटना का दर्द बढ़ जाएगा, तो ये आपके एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग एडीएल को इफेक्ट कर रहा है। और ये एक बहुत क्लियर कट इंडिकेशन है कि मे बी आपको कंसिडर करना चाहिए कि आप अपने घुटने को बदलवाएं। समाज में इस सर्जरी को लेकर कई भ्रांतियां हैं। लोगों को लगता है कि ये एक सक्सेसफुल सर्जरी नहीं है और सर्जरी कराने के बाद उनके घुटने का दर्द और बढ़ जाएगा और उनकी एक्टिविटी और डाउन हो जाएगी। पर मैं कॉन्फिडेंटली आपको बताना चाहूँगा कि हमारे ही जो पेशेंट्स जिन्हें सर्जरी से पहले डर लग रहा था, वो सारे पेशेंट सर्जरी के बाद रियलाइज करते हैं कि शायद ये डिसीजन उनके लाइफ का बेस्ट डिसीजन रहा है। जो उनका रोज का दिनचर्या दर्द और दर्द की दवाई के साथ बीतता था, वो जो दिन उनके हैं वो एक कॉन्फिडेंस और खुशी के साथ और अपने परिवार के साथ बीतते हैं। पूरे दुनिया में इस सर्जरी को किया जाता है और ग्लोबली लोग इस सर्जरी का फायदा उठाते हैं। मेरा आपसे सलाह रहेगा कि अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो आप अपने जो सर्जन है उनसे मिलें, उनसे जाकर ट्रीटमेंट ऑप्शंस को ओपन माइंड के साथ डिस्कस करें और उनसे सवाल पूछें। अगर आप अपने नी रिप्लेसमेंट के लिए मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो हमारा नंबर नीचे दिया गया है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हम लोग रेगुलरली अपने सेंटर यानी कि जीवनदान हेल्थ में इस सर्जरी को परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे सेंटर पे एक बहुत ही ट्रेंड और कोऑर्डिनेटेड ओटी की टीम, एनेस्थीसिया की टीम, फिजिकल थेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन की टीम और नर्सिंग टीम अवेलेबल है। आप किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए हमारे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम लोग किसी और दिन मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपना ख्याल रखें।